ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲੇ ਚ ਖੂਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ रंग ही होना खून तो ਨਹੀਂ नहीं ਉਹ होना। ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁੱਡਾ दिखाएं आपको क्या है बीच में? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਪੜਾ ਕਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੈ। ये चिट्टा गुड्डा। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ इधर इधर वाली टच नहीं करना किसी चीज को, बिल्कुल नहीं टच करना। ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ नहीं नहीं जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि 2025 चल रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रखते हैं, फिर जादू के चक्करों में पड़े हुए, अमल के चक्करों में पड़े हुए। गुजरांवाला का केस है, जैसे भाई ने बताया, आपको नाम बताया, शहर बताया, सब बताया। ये बाहर थे, इनकी वाइफ की कॉल गई है इनको, तो उन्होंने वीडियो भेजी है कि भाई ये मिला है घर से। और मिला भी क्या है? थैली खोली है, आपने नहीं देखी शायद भी, थैली खोली है, उसमें ना नीचे लाल लाल लग तो ब्लड ही रहा है और अजीब सा सामान है, काले रंग के कपड़े हैं, कुछ चीजें और गुड्डा है। वो बेचारे कह रहे हैं हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अब ये जी घर आते हैं, कहते हैं क्या मुसीबत है, किसने फेंका, क्यों फेंका। खैर वालिद साहब बड़े इनके, उन्होंने क्या किया, वो उठा के नहर या दरिया में फेंक। ठीक, कुछ दिन बाद बता रहे हैं, ये पिछले सैटरडे की बात है। सही। कह रहे हैं पिछले सैटरडे क्या हुआ कि मेरे गैराज में मुझे फिर वो गुड्डा मिला जो फेंक दिया गया है, दूसरा मिला, दूसरा गुड्डा मिला। उस पर क्या हुआ, नाम लिखे हुए हैं इनकी बहनों के। तो कहते हैं वालिद साहब ने क्या किया, फिर वो उठा के नहर या दरिया में फेंक दिया। कहते हैं भाई अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ ना मुझ पर असरात हो रहे हैं। अच्छा। एक तो होता ना, पहले कोई फील ही नहीं होती आपको, कोई मसला ही नहीं होता, फिर कह रहे हैं मुझे फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है ना। सर गैराज में इनकी पता नहीं गाड़ी के नीचे कहाँ, फिर इन्होंने देखा कि जी ये तीसरा गुड्डा जो है ना वो आया हुआ। कौन फेंक रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनको नहीं पता। हाँ, 6 बहनों के एक भाई हैं जी, जमाल नाम है इनका, गुजरांवाला से ताल्लुक है। किसी से इन्होंने पता करवाया तो कह रहे हैं कि भाई जो हैं वो बहनों पे करवा रहे हैं। भाई तो ये खुद है, एक अकेला भाई है, 6 बहनें हैं। तो मतलब उसने एक जगह कंफर्म पूछा, अगलों ने कहा भाई जो है बहनों पे करा रहे हैं, तो भाई तो ये है। अब पता नहीं बहनों ने किसी और को भाई बनाया हुआ है, कोई मुंह बोले भाई हैं, कोई रिश्ते में भी भाई लगते हैं। खैर जिन्होंने बताया, लेकिन ये मुतमईन नहीं है और ये पहुंचे आपके पास। हर चीज ओपन है, एड्रेस ओपन है, जगह ओपन है। जनाब अली सेम ये चीज है कि हमारा एक छोटा सा होटल था। हाँ तो हाँ, वालिद साहब को ये चीजें बहुत मिलती थी हमारे होटल से। ना कर यार। और वो ऐसे शख्स थे, इन चीजों से नहीं घबराते थे। उठाया बाहर गई, अम्मी चीखती थी क्या कर रहे हो, हाथ नहीं लगाओ, कुछ नहीं होता। ये बात होटल से घूम कर आ गई हमारे घर पे। जब मैं रात को अक्सर वही लेट ही जाता था, तो वालिद साहब तो बहुत ज्यादा लेट आते। ब्लड से पूरा निशान बनाया हुआ था, तो कुछ बनाया हुआ। तो वो 3-4 मतलब ऐसा हुआ। तो अब्बू बोलते थे कोई मसला नहीं है, इसको साफ करो। साफ कर दिया। मैंने देखा कुछ कुरानी आयत जो दरवाजों पर अक्सर लगी होती थी, तो हमारे मेन गेट पे लगी। अच्छा वो कुछ अमल नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, बाप खुदा, पता नहीं कौन शख्स था, काफिर ही होगा, वो अल्लाह के नाम कुरेदे हुए थे उसने। जब मैं रात को गया, सारे अल्लाह के कलाम नीचे थे। मैंने उठाया, अब्बू ने कहा जिस दिन बेटा आपने ये चीजें अपने ऊपर हावी कर ली ना, और आमिलान के पास पता करने चले गए, बोले अल्लाह ताला से दुआ करो, क्योंकि वो मानते नहीं थे इन चीज़ों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन यकीन करें बस हर महीने कोई ना कोई चीज़। तो बहरहाल ये जो कुछ भी अमल है
ये तो मुझे देख के लगता है कि बड़ा गलीज और गंदा अमल किया गया है, क्योंकि जहाँ ब्लड का इस्तेमाल होता है ना साहब भाई, वो बहुत बुरा अमल है। यार जादू है ही गंदी चीज ना। जादू क्या है? तुर्की में कहते हैं जादू करने वाला रब के काम में मदाखलत करता है। आप सोचें, ऐसे ही नहीं नाम लेके मना किया गया है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, कई मजाहिब के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाता, ये तब किया जाता था। मैं सोच रहा था, मैंने कहा ऐसी इसमें क्या बात है जो लोग इतना करते हैं? कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? भाई जब इंसान को तमीज नहीं थी, इंसान कपड़े नहीं पहनता था, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होता है, हलाल हराम क्या होता है, सही गलत क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं था, तब किया जाता था ये। मैं तभी तो बात की शुरुआत किया कि 2025 चल रहा है। सही, लेकिन सच बताया ये कि आखिर वक्त में तो ये बहुत और वाज़ेह होगा। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कतई कलामी माफी शराज भाई कि यार क्या ये वो लोग हैं जो कत्ल भी कर जाते हैं? सजाद ये कत्ल नहीं करना आसान चाहिए। तरीका है। हाँ मतलब एक बात है, लोग कत्ल भी कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता लोग इस तरह की हर गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। क्या ये वही स्टेज है गुस्से में आप जी। ये कर जाएं? बता रहे हैं जी, मेरी बात हुई फिर इनसे, इन्होंने मुझे कहा मुझे लगता है, मुझे अंदाजा है कि ये कौन कर रहा है। और जो अक्सर होता है जी, जलन देख लें, कई केसेस देख लें, फैमिली में ही कोई होता है। हाँ अपना ही होता है। सच्ची बात है, ये फैमिली की ही चीजें उनको अपनी चाहिए होती है, इनकी पहुंच होती है ना। और इनकी पॉजिटिविटी कह रहे हैं भाई आप ना बताएं, आप ना बोलें। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि देखें, हम किसी पर शक नहीं कर सकते जब सही। तक आंखों से ना देखें ना, सुनी सुनाई बात पर नहीं जनाब। बिल्कुल नहीं। कोई उससे मिलता जुलता काम करता है नहीं, जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देखें हम शक नहीं कर सकते। आए है हमारे मेहरबान फरमाते कि अगर कोई लड़की खड़ी हुई है गलत टाइम पे गलत जगह पे, लोग गुजरते हुए कहते हैं ना, ख्याल आता है ये लड़की सही नहीं है, कॉमन लफ्ज यूज किया जाता है 2 नंबर। फरमाते हैं अगर तो वो खुदा ना खास्ता 2 नंबर हुई तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर वो किसी मजबूरी में, अगर किसी मजबूरी में, किसी बेचारगी में वहां खड़ी हुई है और वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम गए। बहुत आम हो गया ना। खुद सुना है मैंने कानून, हमारे थे साथ पहले काम करते थे समा में, वो थोड़ा सा उनका ऐसे ही था, जात भाई ये लड़की सही है, अभी दादा पक्की 2 नंबर, भाई का तजर्बा ही। आने उसको मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा देख तेरे घर में बच्चियां हैं, सही। ख्याल कर, तजर्बा होगा यार, इंसान है तू। अगर अशफाक अहमद साहब ने एक वाकया लिखा है पूरा जाविया किताब के अंदर, एक खातून के बारे में, वो बड़ी खुशबुएं लगाती थी, लोग समझते थे ये ऐसी हैं वैसी हैं, तो पता चला उनको ऐसी एलर्जी थी कि अगर वो खुशबू ना लगाती तो उनकी स्किन के अंदर ऐसा होता था, बर्दाश्त नहीं होता, तो लोग फिर छुपते फिरे कि ये हमने क्या सोच लिया। तो आपको नहीं पता यार, आपको नहीं पता कौन अंदर से क्या है, उसकी क्या मजबूरी है। जाहिरन जो है ना, और जाहिरन की खैर है, फरमाते हैं जाहिरी ऐब हो कोई मसला नहीं है, बातनी ऐब ना हो कोई। तो जी अगर कोई फैमिली मेंबर इस तरह के काम में मुलव्विस है हो, उसको आपने नहीं देखा करते हुए, मैंने कहा 3 बार ये हो गया, आपने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, गैरेज है 2-3 बार अगर वहां से चीज मिलती है, इंसान कहता है भाई मैंने अपना मोबाइल लगाया रिकॉर्डिंग के ऊपर, मैंने मोबाइल लगाया, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसके अंदर से मैं आपको क्लिप भेजूंगा, कोई इंसान नहीं आया, 2 बिल्लियां आई। अच्छा, कहते हैं 2 बिल्लियां आई, मेरे दरवाजे से बाहर निकली और अंदर आई, और उसी वक्त ये गुड्डा मिला। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, कई ऐसे वाकयात होते हैं कि ये भेजे जाते हैं, जी पहुंचाई जाए, जरूरी नहीं कि इंसान ही पहुंचाए कोई, सूरत में ऐसी जगहों से मिलते हैं, बेड के नीचे से, आपके तकिए के नीचे से। अभी किसी ने मुझे बाहर से केस भेजा है, खातून है 65 उनकी एज है, वो उनके बेड के नीचे से पता क्या मिला है, एक सींग है और एक खाल है जानवर की, वो सुई के अंदर घुसी हुई है। अच्छा, इतनी बड़ी सुआ नहीं होता, सुआ, वो घुसा हुआ है और वो उनके बेड के नीचे। वो कह रही है बेचारी, वो 65 साल की है, लगती 80-90 साल की, और उनके बेड के नीचे अब्रॉड के अंदर कहाँ कौन पहुंचाएगा, देसी काम अपना।
वही देसी लोग हैं तो इसका बेहतरीन है, लेकिन पहले आपके नाम का जो है ना, वो जो कुछ भी सिलसिला ये करते हैं वो पहले यहाँ हो, तौबा यहाँ होने के बाद अगर आप पे हावी हो रहा है तो फिर वो चीज आप तक पहुंचती है। तौबा यार। अब जी इन्होंने क्या देखा, बिल्लियां जो है ना वो जाहिर हुई और उसके बाद एक उड़ी हुई, तो आवाज से आपको महसूस हुआ कि परेशान है यंग बच्चे लग रहे हैं मुझे। और बड़ी जिम्मेदारियां देखें, 6 बहनें, छह बहनें। फिर वालिद वालदा के इकलौते, फिर अपनी बीवी बच्चे भी, फिर आगे खानदान, ये वो, एक बार 2 बार 3 बार इंसान कितनी बार नजरअंदाज करेगा, कितनी बार वो करेगा। फिर पढ़े लिखे कह रहे हैं मुझे नहीं परवाह भाई, मुझे नहीं जानना, वो भी नहीं कि जो मेरे पर कर रहा है ना उल्टा उस पर हो जाए फला, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं बस भाई मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, और मेरा नाम लेके कह रहे हैं, साईं का नाम, मेहरबान नाम लेके कह रहे हैं। यार तो ये टॉर्चर है ना एक तरीके से, एक गंदी चीज आपके इर्द गिर्द मिल रही है, आप भी मुतासिर हो रहे हो, बहनें भी मुतासिर हो रही हैं। देखिए, अगर मैंने अक्सर सुल पे जिक्र किया है, ना मेरी इनसे मुलाकात हुई है, ना मेरी फोन पर बात हुई है, नहीं, ये ऑडियो मैसेज उन्होंने भेजा, ना मैं इनको जानता हूँ और ना जो इस काम में मुलव्विस है मैं उनको जानता हूँ। साईं फरमाते 2 होते हैं, करने वाला है, करवाने वाला, ठीक, लेकिन मैं भला चाहता हूँ सबका। वो भी इंसान है जो गुस्से में, नफरत में, जिद में, अना में इस नौबत तक पहुंच गए हैं जिनको यही नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस काम का जरिया बन रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ जो जादू करने और करवाने में मुलव्विस है ना, वो बेचारा, उसने तो अपना नुकसान पहले ही कर दिया, जो उस चीज का हिस्सा है वो। तो भाई मैं भला चाहता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि दुनिया में ही माफी तलाफी कर लें, ये चीज वहां ना जाने दें। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका नाम लेके बड़ा सख्त मामला, अल्लाह पाक बड़े मेहरबान है, फरमाते हैं तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरे फराइज नहीं अंजाम देते, कोई बात नहीं, मैं रब हूँ, रहीम हूँ, रहमान हूँ, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदों के साथ गड़बड़ मत करना। माफ करेगा, बड़ी पकड़ है भाई। मतलब मेरे बंदों, तुम भी मेरे बंदे हो, वो भी मेरा बंदा है, मैं एक बंदे की पार्टी नहीं बन सकता। तुम उसके साथ ज्यादती करो मैं छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम उसको वही बैलेंस करो। तो मैंने ये आपसे अर्ज की कि जो इस काम में मुलव्विस है ना, पहले तो वो कहें कि ये हमें क्या हो गया यार, कोई चीज ने कुछ भी कर दिया आपके साथ, आप जादू कैसे कर सकते हो, नफरत में करता है, क्यों कर सकते हो। या हम कह रहे हैं कोई तुम्हारा दिल दुखाए, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, माफ कर दो, तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम जादू कर रहे हो, अब तो अगर इनसे कोई गलती हुई भी है तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम तो बचो। तो मैं भला चाहता हूँ, छोटा समझ लें लेकिन अपनी आंखों से देखा, जो जादू करने वाले ना वो ज्यादा परेशान देखे मैंने, उनको मैंने नहीं देखा कि उनको सब कुछ मिल गया हो जैसे। सबसे ज्यादा परेशान तुम्हें क्या मिला, तुमने हमेशा यही रहना है क्या। शैतान के साथ तो शैतान के अंजाम भी पहुंचेगा ना। मैंने नहीं देखा उनको बहुत खुशहाल, बहुत सुकून में। नफरत, गुस्सा वो आप अपने आप से कर रहे होते, किसी और से नहीं कर रहे होते। तो मेरी अर्ज ये है कि दुनिया में ही माफी तलाफी कर ले कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो गई, गुस्से में तुमने ऐसी बात की, तुमने ऐसी वादा खिलाफी की, तुमने जबान दे के मुकर गए, फला जो भी बात थी, हमें गुस्सा आ गया, हम ऐसी सोहबत में पहुंच गए, उसने हमें ये मशवरा दे दिया, हम उस पर चल पड़े, तो मुझे माफ कर दें। और अगर आप कुछ चाहिए, मैं आपको ये पैसे दे देता हूँ, मेरी ये जमीन है, मेरी ये सवारी है, आप ये ले लें, मुझे माफ कर दें, लिखवा लें उनसे। और हमारे भाई जो हैं, अगर तो आपकी जात से, आपकी फैमिली की जात से कोई जाने अनजाने में किसी की दिल आजारी हुई है, किसी को नुकसान पहुंचा है, किसी की हक तलफी हुई है, आप फौरन उससे जाके माफी तलाफी कर लें। समझे कि चले तो जाना ही है ना, समझे ये मौका है, जल्दी कर लें। अनजाने में कोई हो गई है तो उसका साईं फरमाते हैं कोई नेकी करके, कोई भलाई करके इसका सवाब उसको पहुंचा दे, अल्लाह से कह के कि अल्लाह पाक जाहिरन तो मुझे जो नजर आया मैंने माफी तलाफी कर ली, जो नहीं नजर आ रहा, जो अनजाने में हो गया है, मैं ये सवाब का काम, खाना खिलाना, पानी पिलाना, रास्ता पार कराना, लिफ्ट देना, इसका सवाब आप उसको पहुंचा दें जिसका दिल दुखा मेरी जात से, बदले में मुझे माफी दिलवा दें। ये आप कर लें, फिर मेरे ख्याल से करम हो जाता है। भाई एक बात याद आई, हैदराबाद अमेरिकन क्वार्टर, हाँ याद है जो ऑफिस में आए थे, पर्ची दे के गए थे नाम की आपकी, उधर देखो माफ किया, करम हो गया। देखो भाई ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो आए थे हैदराबाद से, बारिश, तेज बारिश में, सुबह कोरोना के दिन थे, वो आए, हाँ वो आए, उनके दांत गिर गए थे एक ही रात में, उनकी बेगम के पेट से बच्चे गायब हो जाते थे।
4 महीने के बच्चे, 5 महीने के बच्चे, अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर कहती किसी आमिर के पास जाओ, किसी आलिम के पास जाओ। वो बेचारे बारिश में कोविड के दिनों में ऑफिस पहुंच गए एक्सप्रेस के, मुझे गार्ड ने दिया नंबर उनका, मतलब बूढ़े से आदमी आए थे बारिश में बेचारे धुलते हुए, और उन्होंने कहा कि ये सिराज, हम गए जी वहां पर, यही मामले थे, वो किसी से उनकी मंगनी होनी थी, पहले मंगनी हो गई थी, घर वालों ने रिश्ता मना कर दिया, उन्होंने बदले में जार दी। मैंने, आप भी तो थे साथ यार, वो तो कह रहा हूँ। तो हमने उनको ये कहा माफ कर दें, तो पहले तो कहते हैं कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ उसने तावीज गाड़े हैं, तस्वीर गाड़ी गाड़ी है, और मैंने कहा छोड़ो गाड़ने वाड़ने को, अभी बोलो माफ कर दो, वो कहते हैं हल्फन में माफ कर दो। क्या हुआ जी, कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आया कि हम जा रहे हैं उम्रे पे, माशाल्लाह, और हम आपकी पूरी टीम के लिए दुआ करेंगे। यार ये बात है, सुन्नत है ये, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको माफ करने का कि आप बदला नहीं ले सकते, आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है। अरे नहीं, लोग तो ये कहेंगे कैसा बंदा है, वो उस पे जादू कर रहा है, वो उसके साथ ये कर रहा है, और ये बदले में कह रहा है माफ किया माफ। तुम्हें क्या पता हम क्यों माफ कर रहे हैं? तुम्हें अगर एहसास हो जाता तुम ये बात ही नहीं कहते कभी। तो जिनकी ये बात है वो हक और सच है, उसमें कोई दो राय नहीं कि आप जैसा ना था, ना है, ना होगा। इस नियत से कि जी हमारे जिनको हम सब कुछ मानते हैं अपना, उनका ये फरमान है, हम इस नियत से माफ कर रहे हैं, अल्लाह पाक करते हैं। फतेह मक्के में और प्यारे नबी के साथ नबूवत के दौरान कितना उनको परेशान किया गया, लेकिन जब उन्होंने मक्का फतह के सिर्फ एक ही अमल किया कि माफ़ कर दिया, फिर कितने लोग मुसलमान हुए, कितने सहाबा करम बने, जो दुश्मन थे वो सब के सब हो गए। मैं एहतियात करता हूँ जी इनका नाम, मतलब नाम तक लेने में हम बड़े गुनहगार नापाक लोग हैं, कहाँ आप और कहाँ हम तो बहुत एहतियात करते हैं नाम लेते हुए भी जो है ना। तो अर्ज ये है सिर्फ और सिर्फ याद दिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता देने के लिए। बदला लेना आसान है, वो कहते हैं बदला लेना, तो बदला तो जानवरों की सिफत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के उसमें है यार, गुलिस्तान सादी में, बोस्तान सादी में, कि बदला इंसानी सिफ्त नहीं है, सिफ्त नहीं। मतलब चेक करें, वो तो जानवर है, उसने मुझे काटा मैं उसको काटूंगा, मुझे पंजा मारा मैं उसको पंजा मारूंगा। जो इंसान होगा ना, जो समझ जाएगा, जिसको इंसान कहते हैं, वो कहेगा माफ किया जाए। गुस्सा भी इंसानी सिफत नहीं है, क्योंकि हम मट्टी से बन रहे हैं, हम नरम है, तो हमें नरम हुई दी है। लेकिन जब शैतान हमारे अंदर घुसता है तो फिर हम गुस्से में आते हैं, आग की सूरत में। बेशक जी, देखिए कहना आसान है, हम देख रहे हैं और हमें आसान लग रहा है, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जाता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप पर जो भी गुजर रही होगी फैमिली को, मैं देख रहा हूँ सिर्फ, लेकिन मैंने और भी जगहों पर ये देखा है, और देखने के बाद जो उन्होंने किया, जो उसका रिजल्ट आया, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। किताबी बात शेयर नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा आप ये कर दें, आप वैसा कर दें, ना ना ना, जो है सो है। अल्लाह पाक आसानी का मामला करें। बाकी हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे भाई, साफ और सीधी बात। ना देने को कुछ है, ना लेने की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन बड़े प्यारे लोगों ने गवारा फरमाया, हमें बड़े प्यारे लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, दुनिया से देख रहे हैं माशाल्लाह, और रोज बरोज अल्लाह का शुक्र इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। और जब वो बेलौस खुलूस के साथ किसी की तकलीफ को, किसी को दर्द को समझते हुए ना अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह पाक दुख हुआ देख, तकलीफ हुई देख कि बेचारे के साथ क्या हो रहा है, तो फिर अल्लाह पाक करम फरमा देते। करना अल्लाह ने ही है, जरिया जिसको चाहे बना दे। आपकी अच्छी बात ये जो आपका केस यहाँ डिस्कस हो रहा है वो ये कि आपको अंदाजा है थोड़ा सा कि इसके पीछे कौन है, सही, और वो उसका नाम लेना नहीं चाह रहे। आप सिर्फ अपने रिश्ते को देखते हुए, अपने ताल्लुक को देखते हुए कह रहे हैं कि मत बताएं। ये आपकी पॉजिटिविटी जो है ना, जरिया है जो ये आपके लिए बात की जा रही है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से तो सब सामने है, और कुछ हो जाए, कुछ काम आज लिख लें, बांध लें, अपने साथ तय कर लें कि यार कुछ हो जाए, हमने ये नहीं करना। कहते हैं यार बंदे होते हैं ना, उन बंदों के बारे में कहा जा सकता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसे बन जाए ना। ठीक है, हस्ती जो है ना वो तलकीन फरमा देती है, जो कहते हैं ना औलिया अल्लाह के पास बैठना तुम्हारी कई साल की इबादत से बेहतर है। वो उनका एक औरा होता है, उनका एक रंग होता है, उनका एक असर होता है। जब आप उसमें आ जाते हैं ना, मैं एक बात कहूंगा और एक बात वो कहेंगे,
میں کروں گا نصیحت, وہ فرمائیں گے تلقین اثر کرتی ہے یہاں پر ڈائریکٹ, وہ اندر اتار دیتے ہیں بات آپ کی, پھر بندے سے ہوتا نہیں. تو جو پیارا بندہ آپ کے آس پاس واصف علی واصف لکھ گئے نا, کہ تمہیں شک بھی ہو جائے نا یہ بندہ اللہ کے قریب ہے, وہ پکڑ لو, صحیح بات ہے, بالکل پکڑ لو اس کو یار, تم اپنی نیت میں نوازے جاؤ. بالکل اللہ پاک کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, صحیح, لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ خود کو کمتر سمجھتے ہوئے اگلے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے پازیٹیو وے میں, کہ اس کے پاس بیٹھ کے مجھے پیسے چیزیں وہ نہیں, اللہ کا راستہ پازیٹیوٹی, تو پھر اللہ پاک کرم فرمائے. بھائی دل کی بات شیئر کر رہا ہوں. میرا بیٹا جب بھی سمجھو بخار ہوتا ہے, مطلب اٹھتا نہیں ہے, یہ نا پلکیں ساتھ ہوتی ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو مسجد کے سامنے لے کے جاتا ہوں. یہ ابھی 2-3 بندوں نے میرے کو کیا بولے بتائے, بولے کامران یہ تو یار اس دور میں کرتے تھے یار, آپ آج بھی کھڑے ہوتے ہو یار, بچے کو لے کے دم کراتے ہو جو نماز ہی نہیں کرتا ہے. ماشاءاللہ اچھا سمجھتے ہیں نا, بہتر سمجھتے ہیں. یہ پریکٹسز پتہ نہیں آج کل ہوتی ہیں نہیں ہوتی. مجھے تو یاد ہے جی, میں والدہ سے بات کر رہا ہوں نا, سب سے پہلے وہ کچھ پڑھ کے پھونکے گی, ٹھیک ہے, جب نکلوں گا دم کرے گی. جب میں نے ابھی غائبانہ دعا کی ہے, ابھی نظر اتاری ہے آپ کی, ابھی صدقہ دیا ہے آپ کا. ماؤں کی بڑی اس میں اندر میں نے کام دیکھا, ان کا پہلے کام یہ تھا کہ بات کر 1 منٹ شو 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 آیت الکرسی پڑھ لینا, یہ پڑھ لینا. یار کئی بلاؤں کو ٹال دیتے, کئی برائیوں کو ٹال دیتے. اس کو ہم شاید بھول رہے ہیں یا یاد نہیں رکھ پا رہے. اس کو بڑھائیں پریکٹس, اس کو اپنے, تو یہ بلائیں ٹال دیتے. صدقہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو, ہم بچ گئے حادثے سے, بال بچ گئے, یار صدقہ دے دینا. ارے اس کو روٹین میں لے آئے. اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو پہلے کھلا دے یار. سہیل بھائی کی ایک بات یاد آ گئی. بیٹا میرا چھوٹا تھا اس ٹائم میں 3 مہینے کا تھا, تو ڈیلی بخار, نظر اتارنا, یہ سہیل بھائی اتارتے تھے اس کی نظر. تو سہیل بھائی نے مشورہ دیا, بولا کامران کچھ بھی نہیں کرو, 5 روپے والا سکہ ہے, رات کے ٹائم بیٹے کے سر کے نیچے رکھ کے, یہ سمجھ جتنے بھی ہوں گے نا, یہ اٹھا کے کسی کو دے دو. ٹھیک ہے, بھلے ماشاءاللہ بہت فرق آیا. یہ تو میں نے 1-2 لوگوں سے بھی سنا ہے کہ سجاد کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک باکس بنایا ہوا انہوں نے, وہ ڈیلی نا اس باکس میں نا پیسے اپنے حساب سے ڈالتے رہتے ہیں. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ اس میں اتنے ہو گئے ہیں کہ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے, 10 دن بعد 15 دن بعد وہ پورا باکس اس کو دے دیتے ہیں. ہمارے گھر میں آج بھی پہلے ابھی میں نے بلڈنگ کا نام لیا نا, جہاں رہتا تھا پڑوسی ہمارا دوست, علی کہتے ہیں اس کو. یار وہ پورے سال قربانی کے جانور کے پیسے جمع کرتا تھا. اس کو ایک شوق تھا, الگ سے ہی شوق. وہ بکرا لاتا تھا, لیکن اس کا بکرا جو ہے نا گائے جتنا ہوتا تھا. وہ پورے سال اس کو شوق اتنا, وہ جمع کرتا. لوگ کس لیے جمع کرتے اس کو شوق کہ نہیں یار میں نے قربانی کے جانور کے لیے نا جمع کرنا ہے. اور ایسا شوق اس کا, وہ خود جانور تھا, جس کو چاہیے جانور وہ جائے گا لے کے آئے گا. کچھ ماہر ہوتے ہیں شوق. تو اسی طرح جی یہ کچھ باریکیاں ہیں. باقی بات پہنچ گئی ہے جی, جن کی دعاؤں کرم سے وہ کچھ ہوا جس پر میں بھی حیران ہوں, ہم سب حیران. کیسے اللہ پاک کی شان ہے, وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے. تو ہم تو چاہیں گے بھائی نے اگر کچھ سمجھ کے, اب یہ دیکھیے ان کا گمان کیا کہ سجاد بھائی مہربان سائیں نام لیا انہوں نے, اللہ گمان کے ساتھ ہے, کرنا اللہ نے ہی ہے, اس کو ذریعہ بنا دے. تو جی یہ سب آپ کے سامنے ہے, اور اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھیں ایسے جادوؤں سے, ایسے عملیات سے, ایسی حرکات سے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم آزمائش کے قابل نہیں. بڑے بہت بلند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک آزمائش میں ڈالتے ہیں, بہت کمزور. ایسے چھپے دشمنوں سے, رشتہ داروں سے اللہ محفوظ رکھیں, ان کی شر سے, ان کی پریشانی سے. باقی مجھے خوشی ہوئی آپ کے والد صاحب بھی, والدہ کی بھی آواز سنی میں نے ویڈیو میں پیچھے. تو یہ پیارے لوگ ہیں نا, ماں کی دعا سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ پیارے لوگ آپ کے پاس ہیں, آپ کے سروں پہ ہیں, دعا کریں ان کا سایہ سلامت رہے. آپ یہ جب تک ہے نا کوئی بال نہیں باقا کر سکتا, نہ اب تک ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ. سب کے لیے کرم ہوا ہے اتنا, اس کے لیے بھی ہوگا. واہ 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 ماشاءاللہ. ہماری بولتے نہیں کبھی ایسے ہاتھ نکل گئی ان سے بات. ماشاءاللہ جی, یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.